तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट। जैसा कि हमने पहले उसे पढ़ लिया था लेकिन हमने आधा पढ़ा था। तो हमने पहले पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट क्या होती है। एडवर्टीजमेंट्स इज ए वे टू डिस्क्राइब योर क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट आर क्रिएटिव एंड फन वेज ऑफ कम्युनिकेट मैसेजेस। बहुत ही फन वे होता है मैसेजेस करने मतलब कम्युनिकेट करने का, ऐसा भी कह सकते हैं। Wait a second. ये हमने पढ़ लिया था, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ ये भी पेज पढ़ लिया था। अब अगर आपके पास बुक है तो आपको खोलना पड़ेगा। ये वाला भी पढ़ लिया था, एक मिनट, ये भी पढ़ लिया था। यस, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ शुरू करो, पेज नंबर 143। Logos and taglines of league slogans. First, a logo is a visual element, often a symbol or a गलत क्यों कर रही हूँ often a symbol or a combination of words and images used to represent a brand or product। ये क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स और इमेजेस का, जिससे हमें पता चलता है एक ब्रांड या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। A tagline is a short, memorable phrase that represent a brand or product. More often, logos, taglines, slogans are used across different. तो जैसे आपने सुना होगा, वो है क्या बोलते हैं, स्लोगन भी कह सकते हैं या फिर टैगलाइन कह सकते हो। टैगलाइन है रेडबुल की, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। ठीक है। और जो नेक्स्ट है उसकी टैगलाइन क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ये एक स्लोगन टाइप हो गया। इन सबको हम मतलब ये कह सकते हैं लोगोस। मतलब जैसे ये देखो, मैं बताती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये एक लोगो है। मतलब ये क्या दर्शा रहा है, उसके ब्रांड के बारे में हमें पता चल रहा है कि अगर आप कहीं पे भी ये लोगो देखोगे तो हाँ, आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये मतलब मैंने उस प्रोडक्ट पे देखा था। ठीक है। क्रिएटिंग एक मिनट 14 11 10 9 क्रिएटिंग रिकॉग्नाइजेशन लोगो रिकनो क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनट, रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज बोल सकते हैं लोगो, एंड थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा था। एंड यूजिंग द सेम or similar tagline is a part of branding which can be understood as creating a unique identity of a product or a service। देखो, कहीं आपने सुना है, मतलब जैसे रेडबुल की एक अलग टैगलाइन है, क्या आपने कभी भी सुना है कि ऐसी टैगलाइन किसी और ब्रांड की है? नहीं, क्योंकि मतलब सब अपनी अपनी टैगलाइन को अलग रखते हैं, ताकि अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि मतलब जैसे कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखो, आपका ये प्रोडक्ट खरीदना है और आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप बोलोगे कि भाई ये वाली टैगलाइन है, तो अगर उसके 4-5 प्रोडक्ट होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच लोगो एंड टैगलाइन स्लोगन डू यू लाइक एंड व्हाई। सी, तो इसमें आप अपने ओपिनियन के हिसाब से बता सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड, मैं लिख रही हूँ, पढ़ो। विंग्स के आगे डॉट 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 डॉट, पढ़ लिया। अब सोचो मैंने यही क्यों लिखा, ये मुझे पसंद है क्योंकि ये रियलिटी तो विंग्स नहीं देता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ कोई भी मतलब अगर आपको पसंद है तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो मतलब आपको ये जो दिख रहा है ना, मतलब यहाँ जो पॉइंट पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, सबको पता होगा।
तो ये आप खुद लिख सकते हैं, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे अभी वैसे याद नहीं आ रहा कि कौन कौन सी टैगलाइन होती है, तो बाद में मैं सोच के बताऊँ। हाउ मेनी वर्ड्स डज ए टैगलाइन स्लोगन हैव? ठीक है, तो मतलब कितने वर्ड होते हैं टैगलाइन के? ये हमने शायद नहीं पढ़ा, तो अभी हम इसको देखते हैं कितने होते हैं, मेरे को भी याद नहीं है। Wait a second. Most often, logos and tagline slogan across different advertisement of the same against the campaign to help. The logo of pollen campaign shown in figure note the change of tagline slogan. अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद मैंने पूरा नहीं पढ़ा, तो हम इसकी बाद में बात कर सकते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, छोड़ो। नेक्स्ट है ये, पिछली वीडियो में मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट है, राइट योर फेवरेट प्रोडक्ट टैगलाइन स्लोगन इन द स्पेस बिलो, व्हाई यू लाइक दिस टैगलाइन एंड स्लोगन। ये सेम ही क्वेश्चन है एक टाइप का, यहाँ पे आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेम दिख रहा है आपको, एक टाइप का ये सेम ही हुआ, यहाँ नहीं सेम हुआ, कोई नहीं, एक टाइप का ये सेम क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। तो आंसर इज, this is the my favorite product. It's for only for example, मैंने स्पेलिंग तो लिख दिया था, मैंने इसको रेज कर दिया है, आगे का पार्ट लिख देती हूँ। डॉट 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 डॉट, ठीक है, समझ आ गया। अब मुझे क्यों पसंद है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर आपको रीजन भी आप लिख सकते हो, आपको अगली वीडियो में बता दूंगी अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट है एक मिनट, ड्रॉ द लोगो इन द स्पेस बिलो व्हाटएवर यू लाइक और रिमेंबर, मतलब आप खुद भी बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे एक फायर सिंबल बना सकते हैं, लाइक दिस, नहीं, फायर सिंबल ही बनाते हैं। मेरी फायर बहुत गंदी है, मेरे से फोन में अच्छे से नहीं बनता है, सो दैट्स दिस इज द सिंबल। एंड इसमें हम एक स्टार बना देते हैं बीच में, एंड इसके साइड साइड में सर्कल। तो दिस इज द सिंबल, मुझे याद आ रहा है अभी जो भी, पर ये किसी का सिंबल हो तो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विजुअल्स एडवर्टीजमेंट्स आर जनरली आई कैचिंग, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। एडवर्टीजमेंट मतलब आप जितने भी सुंदर बनाओगे, आई कैचिंग बनाओगे, उतना ही लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। Look at the figure 6.6, 6.6 इसको कहते हैं figure 6.6, visual element of an advertisement। Next, you must have also noted that the text is kept to a minimum usual limits to taglines and slogans, and placed with care. Example, text is distributed along the advertisements and most of the visual are visible. Here is it, visible। फिर आता है usually limited, हाँ ये हो गया, and most of the visuals are visible, this is also a part of the visual design of advert। जैसे देखो आपका जो मतलब एडवर्टीजमेंट है जो आप खुद बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्रिटी होना चाहिए, एंड होना चाहिए, एक मिनट, फुल ऑफ कलर्स, कलर से भरा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कलीपोंग, कलीपोंग गैंगटॉक दार्जिलिंग, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं ये लोग। दिस इज द, एक मिनट,
2 मिनट वेट करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोगो। इसका जो दिख रहा है वो है ये, क्या लिखा है, डेको, ये हप्पा देश, देखो हप्पा देश, कोई और लैंग्वेज लग रही है मेरे को। एंड जो ये जो मैं कर रही हूँ हाईलाइट, ये वाला जो है सर्कल वाला, वो क्या है, लोगो है इसका। जो बीच आपको दिख नहीं रहा, मतलब जो राइट साइड में है, ये वाला लोगो है ना, ये जो जिसमें मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इसको, ये है लोगो। लोगो ठीक है, पता तो चली गया होगा लोगो है। स्लोगन क्या है, ये डिस्को, डिस्को हड़प्पा दे, डिस्को डांसर, जो भी लिखा है ये वही है। ठीक है, विजुअल फोटोग्राफ्स, ये है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स तो पता ही होगा, पिक्चर्स, मतलब दार्जिलिंग गैंगटॉक की जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, उसकी जगह, उसके ना मतलब ऐसे पिक्चर्स लगाए हैं कि जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक की। कलर ऑफ, कलर ऑफ टेक्स्ट, द बैकग्राउंड मस्ट बी लेजिबल। ठीक है, जो टेक्स्ट, जो बैकग्राउंड है उसका जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एकदम मतलब दिखना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, मतलब बंदे को साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर है ये पता नहीं चलता भी है कि नहीं, नंबर पता नहीं, छोड़ो इसको। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको। और ये है इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे वो जगह कहाँ पर है, पैकेज प्राइस क्या है, ये सब, एंड टाइमिंग कितनी है, डेट क्या है, कब कब खुला रहता है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और डेट्स और मतलब बाकी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नीचे जाएंगे और which visual element you can identify human or animal figure, shape, color scheme, logo design, won't use change in। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाने वाली, क्योंकि ये मैं इस वीडियो में हम इतना कुछ नहीं करवा पाएंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, नेक्स्ट है the visual conveys a mood, for example happy, excited, adventurous, etc. If yes, how? Example, location, expression of people, backdrop, colors. Done. Draw the visual element from your favorite advertisement. What do you interesting about these elements? यहाँ पे आपको लिखना है इस तरफ। अब हम बताएंगे कि मतलब क्या हमें अच्छा लगता है। तो मुझे एक लोगो पसंद है, मुझे उसको बनाना नहीं आता। ऐसा था कुछ, ऐसा ऐसा था कुछ, एंड ये लोगो आप गेस कर सकते हो। आंसर इज, ये लोगो है टाइटन का, टाइटन वॉच। एंड ये भी लोगो है, कुछ एक लोगो इसमें बना सकती हूँ। हाँ बस, एंड ये है मैकडोनल्ड्स का लोगो। ओके, लोगो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी आपकी चीज़ों को दर्शाने के लिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपने एक न्यू मतलब ऐसे ब्रांड खोला है, या फिर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जैसे कि आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम आपने रखा बिलीव। ठीक है, बिलीव नाम रखा है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, जो आपका मन करे। एंड मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका नाम बिलीव रखा है, एंड उसको कोई लोगो ही नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं यार मुझे बिलीव दे दो। तो मतलब शॉपकीपर्स को क्या पता चला कि, क्या पता चलेगा कि बिलीव है क्या, कोई लोग क्या है, इंसान है, कुछ मतलब मोटिवेशनल कुछ वर्ड्स है, या क्या है बिलीव। तो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है। तो वो लोग ना क्या सोचेंगे, विश्वास कर दो, सब उनको समझ नहीं आएगा। उसके लिए एक लोगो होना चाहिए, मतलब कोई मतलब अगर उसका नाम होना चाहिए, एक लोगो होना चाहिए, और उसके लिए मतलब उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप उसको बता सको कि वो है क्या चीज़ रियलिटी। ऑडियो एंड ऑडियो वीडियो एडवर्टीजमेंट्स, देखा होगा आपने एडवर्टीजमेंट्स में, वो वाली अमूल की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, जो वीडियो क्लिप होती है,
गाना चलता है, बच्चे होते हैं वाइट स्क्रीन के नीचे, वो मतलब वाइट स्क्रीन लगी होती है पीछे एंड वो मतलब ऐसे ही करते हैं, तो वो होती है ऑडियो एडवर्टीजमेंट, ऑडियो वीडियो एडवर्टीजमेंट। एंड जो मतलब ऑडियो एडवर्टीजमेंट क्या होती है, जैसे जो आपने वो सुना होगा, रेडियो सुना होगा ना, उसमें जो ऑडियोज आते हैं ना, उनको कहते हैं ऑडियो एडवर्टीजमेंट। उनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियो एग्जांपल ऑन रेडियो, हाँ मैंने बोल दिया वैसे। ऑन ऑडियो वीडियो एग्जांपल ऑन टेलीविजन, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं एंड उनको देख देख के आप बहुत सारी चीजें करते हैं। एक फेमस एडवर्टीजमेंट है ब्लिंकिट एंड ओयो बिस्किट की, आपने देखी होगी, बहुत सारी फेमस एडवर्टीजमेंट्स है ये। Next advertisements are usually accompanied by streaking music, sometimes jiggles, short catchy rhymes. Catchy मतलब attraction जिसे कह सकते हैं। Catchy rhymes are used to describe the brand in the catchy manner. Catchy मतलब attract करने वाली चीज, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो फिर से पूछ सकते हैं। Just a single poster can be used to advertise a product, service, the time used in audio video advertisement in short. This is because the person listening seeing the advertisement does not get bored. You may even get irritated if the advertisement interrupt you while watching a film or a match. तो देखो कई बार ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है जिनको देखने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है एंड कुछ ऐसी होती है जो आपको डिस्टर्ब करती है एंड उसमें कुछ खास नहीं लगता एंड हो सकता है वो आपकी काम की भी चीज हो लेकिन फिर भी आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वो एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है, उसमें कोई स्पेशल नहीं है। बस अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर मतलब कुछ बेचने के लिए या उसकी मतलब उसके लिए मतलब अट्रैक्शन बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि वो आपके बीच में आपकी मतलब मूवी या फिर आप जो भी चीज देख रहे हो उसके बीच में इंटरप्ट करता है। ओके पीछे करेंगे थोड़ा सा प्लीज। सिंस टाइम इज शॉर्ट, बहुत कम टाइम होता है, इट बिकम एसेंशियल दैट द लोगो विजुअल्स एंड जिगल्स बी क्रिएटेड केयरफुली। टाइम कम होता है तो लोगोस एंड जिगल्स को क्रिएटेड बहुत ही ध्यान से क्रिएट करना पड़ता है। टाइम बहुत कम होता है तो कम टाइम में इनको ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा चीजों हर चीज में फोकस करने की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट है लिसन टू एनी एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो और सी इट ऑन टेलीविजन। क्लिनिक प्लस की ऐड किस किसने देखी है कमेंट्स में बताना, जिसने क्लिनिक प्लस की ऐड देखी है जल्दी से बता दो एंड कमेंट्स में येलो कलर का हार्ट भेज दो। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वॉज द एडवर्टीजमेंट, नोट द टाइम एंड स्टार्ट्स एंड व्हेन इट्स एंड। तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं क्योंकि मैं अभी कोई भी एडवर्टीजमेंट देख के नहीं आई हूँ, सो दैट्स व्हाई। तो लेट्स सी एडवर्टीजमेंट, any advertisement, Any advertisement. let's see, ये देखते हैं। टीना, चीटिंग? नो मैम, ईटिंग। भूखे पेट ना हो पाएगा। पीनट्स कैरमल चॉकलेट से भरा कैडबरी फ्यूज, भूखे पेट ना हो पाएगा। एक्स्ट्रा शीट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लिंकिट। एप्पल चाहिए हो या फिर आलू, ब्लिंकिट ऐप है चालू। इस ऐड को छोड़ देते हैं, ये वाली ऐड देखते हैं। थैंक यू। ये भी ऐड है नाइस प्लेस।